तो कांग्रेस सनातन के रास्ते पर बड़े आहिस्ता आहिस्ता हितेश आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में हर उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की जो उसके विरोधी दलों ने पब्लिक के बीच में कांग्रेस के लिए बनाई। जाहिर है कांग्रेस अब खुद को सनातनी बताने से भी परहेज नहीं कर रही। उधर भाजपा को कांग्रेस की इस एक्सरसाइज पर ऐतराज भी है और बेचैनी भी है कि आखिर उनकी पिच पर कांग्रेस जमकर बल्लेबाजी कैसे कर रही है। इधर कांग्रेस सनातन परंपराओं की शरण में है। भले इसके पीछे मंशा सत्ता में वापसी की हो, लेकिन कांग्रेस का ये प्रयोग फिलहाल पार्टी आलाकमान को पसंद आ रहा है। शुरुआत कमलनाथ ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ से की। इसके बाद खुद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और नर्मदा पूजन जैसे अनुष्ठान किए। अब कांग्रेस चुनाव के दौरान फिर सनातन की राह पर है। कांग्रेस ने गणेश चतुर्थी के शुभ दिन अपनी 7 जन आक्रोश यात्राओं की शुरुआत की। पीसीसी में इस बार भी गणेश जी विराजित हैं। इसके पहले पीसीसी में कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिला मुख्यालयों पर भी रामायण का पाठ हुआ। सावन में नर्मदा किनारे रुद्री पाठ हुआ। पीसीसी के वास्तु दोष का निवारण किया गया। नवरात्रि में दुर्गा पूजन के साथ भंडारा भी हुआ। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी सनातन परंपराओं को दिल से मानती है, लेकिन बीजेपी की तरह दिखावा नहीं करती। माननीय कमलनाथ जी एक धार्मिक व्यक्ति है, उतने धार्मिक हैं कि 108 फुट के हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कराने के बाद भी कभी उस पर राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, जैसे भाद्रपद में उन्होंने वो आदि शंकराचार्य की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने का जो काम किया। हमें महाकाल याद है कि आपने सही समय पर नहीं किया था, तो हश्र क्या हुआ कि हमें अपने देवतुल्य हमने। जाहिर है कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में अपने सियासी पैटर्न को बदला है। पार्टी पर एक धर्म विशेष की वकालत करने के दाग को बखूबी से धोने का प्रयास किया है। हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए पार्टी माइलेज लेने की कोशिश भी करती है। कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान ये दावा कर रही है कि कमलनाथ सरकार ने ही महाकाल लोक की नींव रखी थी। श्रीलंका में सीता मंदिर बनाने के लिए बजट जारी किया था। मठ मंदिर में पुजारियों के मानदेय में इजाफा किया था। राम वनगमन पथ बनाने का काम शुरू किया था। 1000 स्मार्ट गौशालाएं बनाई थी। नर्मदा क्षिप्रा की सफाई के लिए बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया था। ओंकारेश्वर और महाकाल के बीच ओम सर्किट बनाने की योजना भी सरकार की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसके पहले गिर गई। जाहिर है कांग्रेस के ये दावे कम से कम बीजेपी को तो हजम नहीं होंगे। देखिए, आपने पाखंड सुना है ना, वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल सटीक शब्द है। एक और तो इस प्रकार का पाखंड कि हम कथित रूप से सनातन को मानते हैं जैसा कांग्रेस दावा करती है, और दूसरे और उनके साथ गठबंधन जो सनातन को खंड खंड करने की बात करते हो, जो सनातन को कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर डेंगू बीमारी समान मानते हो। चुनाव नजदीक है, सियासत उफान पर है। आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस की कोशिश है सनातन एजेंडे के जरिए सत्ता में वापसी का रास्ता दुरुस्त कर लिया जाए। शायद इसलिए भी कांग्रेस की 7 जन आक्रोश यात्राओं के लीडर्स ने सिद्ध मंदिरों में माथा टेक कर शुरुआत कर दी है। कांग्रेस को हिंदुत्व के रास्ते ही सत्ता में वापसी मुमकिन दिख रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो पुनीत, एक और खास बात यह भी है कि जैसा हमने इस रिपोर्ट में बताया कि 7 अलग अलग दिशाओं से कांग्रेस पार्टी ने अपने 7 दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। अगर आप इन 7 नेताओं के नामों पर जिक्र करेंगे तो मैक्सिमम नेता वो हैं जो पिछले कुछ समय से खुद को हाशिए पर बताते रहे हैं। तो पार्टी की एक कोशिश ये भी है कि इन नेताओं को जनता के बीच में ले जाकर फिर से रिवाइव भी किया जाए और इनकी जो अपनी नाराजगी अंदर की थी वो भी इसी बहाने दूर हो पाएगी। मतलब एक पंथ दो काज आप इसे कह सकते हैं, और ये बहुत जरूरी, जैसा हितेश कह रहे हैं, कि जनता से नेताओं का इंटरेक्शन बढ़े।